हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आर और ई एग्ज़ाम की सभी की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हमने 35 प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। इन 35 प्रश्नों में 9 प्रश्न जो है करंट अफेयर के भी शामिल किए गए हैं। तो आज का सेशन जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। सभी प्रश्न जो है अच्छे लेवल के हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में अमेरिका का शीर्ष स्थान रहा है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 39वां रहा है। सत्य कथन चुनें। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 तथा 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। नेशनल ब्यूरो ऑफ सिविल सर्वे के द्वारा भारत को कितने पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 60। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोंगा रेशम एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। शहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल चाय उत्पादक राज्य हैं। केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1, 2 एवं 3 सही है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस टॉपिक से 100% एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल नहीं है। फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यह डाटा जो है बदलता रहता है। 22-23 के अनुसार नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। प्रश्न नंबर 4 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कोयला क्षेत्र है। सूची सेकंड में अवस्थिति दी गई है। आप आंसर जो है कीजिएगा। झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ललमिटिया झारखंड में है। तंदूर कोयला क्षेत्र तेलंगाना राज्य में है। हिमगिरी रामपुर कोयला क्षेत्र उड़ीसा राज्य में है। काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3 और 4 सभी एक दूसरे के सामने सही सुमेलित है। आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में कि कोयला से प्रश्न जो है हर हाल में एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रामागुड़म उर्वरक दिया गया है। भोपाल कीटनाशक, जवाहर नगर पेट्रो रसायन, ब्रजराजनगर सीमेंट। आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ब्रजराजनगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यह तो कागज उद्योग के लिए जाने जाने वाला स्थान है। ब्रजराजनगर ये उड़ीसा राज्य में है। इसको याद कर लीजिएगा। भोपाल कीटनाशक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। जून 2024 में ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। वह किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रूस देश के निवासी हैं जिन्होंने 1000 दिन बिताए हैं अंतरिक्ष में। नाम इनका देख लीजिए, ओलेग कोनोनेको। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 7 जून 2024 में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ब्राज़ील देश ने। देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में भीषण आग के कारण ही इस देश ने आपातकाल की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन है। आपको सही कथन का चयन करना है।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बोलीविया पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री हैं ये। हमने आपको बताया था भी कि दक्षिण अमेरिका में केवल 2 ही लैंडलॉक कंट्री हैं, स्थल अवरुद्ध देश है। इन दोनों को ही याद कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है, सेंट मारियन द्वीप लवण पटल संसाधनों के लिए, बाली आरिक द्वीप समूह बलाटिक सागर दिया गया है, डियागो गार्सिया हिंद महासागर। तो यदि आपने सी चुना है तो सही है। बाली आरिक द्वीप समूह यह बलाटिक सागर में नहीं है, यह स्थित है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में यह स्थित है। और डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, हम सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर लगाते हैं 10। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये नगरीय। ए का 4 आएगा, ए का 4 ऑप्शन ए में है और डी में है। उत्तर वैदिक समाज यह एक कृषक समाज था, तो बी का 3 आएगा। ऋग्वैदिक समाज चारागाह, बी का 1 आएगा। मध्यकाल जमींदारी, डी का 2 आएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 3 1 2। तो अच्छे से आपको याद रखना है, मध्यकाल जमींदारी से संबंधित है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। मौद्रिक नीति समिति में सदस्य सहित कितने सदस्य होते हैं? 5 7 6 8। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 6 सदस्य जो इसमें होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। सीपीआई वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। देखिए कई साइट में हमने करा है सीपीआई गणना का आधार वर्ष जो है 2012 होता है। काफ़ी अच्छा ही प्रश्न है। सीपीआई को तो आप सभी जानते ही हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण रजत एवं ताम्र सिक्कों को चलाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कलचुरी ने इन सिक्कों को जो चलाया था। प्रश्न नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है तोलका पीएम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 है। जुलाई 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मॉरिशस में। प्रश्न नंबर 16 देखिए। किस महाजनपद का कुछ क्षेत्र वर्तमान जम्मू एवं कश्मीर का कुछ भाग रहा है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कंबोज। प्रश्न नंबर 17 है। मंदसौर अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसे दसपुर अभिलेख भी कहते हैं। इसमें पटवाई श्रेणियों का उल्लेख है। इसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। यदि आपने डी विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो याद रखना है कि इसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसमें पटवाई श्रेणियों का उल्लेख है और मंदसौर अभिलेख को दसपुर अभिलेख भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऊपर में 10 आ रहा है और यहाँ पर भी 10 आ रहा है। थोड़ा सा मैच रखिएगा, आंसर में आएगा तो लग जाएगा।
प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 8 अधिवेशन हुए थे। आपको विचार करना है, क्या 8 अधिवेशन हुए थे? इलाहाबाद, अब ये प्रयागराज है, तथा लखनऊ में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कांग्रेस के विरोधी थे। तो कूट से सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 यहाँ पर सही है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए हैं। 8 को हटा दीजिए, 9 को याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1919 में स्थापित इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड कत्था की अग्रणी निर्माता है। कत्था खेर के वृक्ष से उत्पादित होता है। कथोड़ी जनजाति कत्था बनाती है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जैसे हम डी पर आए हैं तो आंसर हमको मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली, बरेली आएगा। और ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखना है कि 1919 में इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड कत्था की अग्रणी निर्माता कंपनी है। ऐसे प्रश्न ये एग्जाम में पूछे गए थे भर भर के। प्रश्न नंबर 20 है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। प्रत्येक क्लास में हम जो है अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं आपके लिए, तो आपका दायित्व बनता है कि सभी वीडियो को क्रम से वॉच करते रहें। निश्चित ही भाई सफलता मिल जाएगी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को देखिए और सूची सेकंड को यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद में मिलान कीजिएगा। भारतीय संविधान का भाग 9 में पंचायत है, ए का 3 आएगा। भारतीय संविधान का भाग 8 यह संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से, तो यहाँ पर 1 आएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 मूल कर्तव्य, तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। आंसर हो जाएगा ए विकल्प, 3 1 4 2। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संस्थाएं और स्थापना वर्ष दिया गया है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन वर्ष 1990 दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993। तो आंसर तो आपको मिल ही चुका है, बी यहाँ पर सही आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, परंतु इनको याद कर लीजिए, जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। प्रश्न नंबर 24 लगाइए। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें खुशहाली के मापन के लिए 4 मानक निर्धारित किए गए हैं। इस सूचकांक में भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है। देखिए भाई, करंट के तो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। यदि आपने सी विकल्प चुना तो सही है, केवल 3 वाला कथन यहाँ पर सही लिखा हुआ है। इस सूचकांक में
भारत 126वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड देश है, याद रखिए। और इस सूचकांक को आप सभी जानते हो, कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसमें 4 मानक निर्धारित हैं, ये भी गलत है। इसके अंदर जो है 6 मानक हैं, 6 मानकों पर ये कार्य करता है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक किया करो। काफ़ी विद्यार्थी चैनल पर है, परंतु लाइक की संख्या डाउन हो रही है। भाई एनर्जी रखिए, एनर्जी रखिए पॉजिटिव वाली, लाइक किया करो भाई। ऐसा तो मत किया करो कि वीडियो को लाइक ही नहीं करना है। प्रश्न नंबर 25 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो आप जो आंसर कीजिए, विटामिन, कैरोटीन आएगा, ए का 2 आएगा, एंजाइम, पेप्सिन, बी का 1 लिख दीजिए। हार्मोन, हार्मोन के लिए आएगा टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो 4 यहाँ पर लिखें। प्रोटीन, केरेटीन, तो डी का 3। 2 1 4 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। 2 1 4 3 ऑप्शन बी, तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, रक्त समूह की खोज की किसने रक्त समूह की खोज की थी? आंसर हो जाएगा डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी 1900 में। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भारत में वर्ष 2024-25 बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये तो ऐसा प्रश्न है कि याद ही रखना पड़ता है। आंसर हो जाएगा सी, 4.9%। तो जब भी बजट आता है, राजकोषीय घाटा हमको याद रहना चाहिए, तो 4.9% है। प्रश्न नंबर देखते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंध। तो बी चुनने वालों का राइट होगा, विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है भारतीय रिजर्व बैंक। बाकी तीनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। करेंसी का भी करता है, साख का भी करता है, और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंध भी करता है। तो बैंकिंग से प्रश्न देखने को मिले थे। देखिए, हमने आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न सिलेक्ट किए हैं, और आप जानते भी हो जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं कि हम आपको उचित मटेरियल ही उपलब्ध करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 29 है, जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? जीवमंडल के संगठन, आंसर होगा डी, जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल। ये इसका क्रम है, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और यदि रिपीट होगा तो आप याद रखिए, जीवमंडल, पहले जीव आएगा और लास्ट में आएगा जीवमंडल। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 2 और 4। 3 वाला पॉइंट नहीं आएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है क्या करता है? ऑक्सीजन जो है विमुक्त करता है, जबकि ज्वालामुखी, श्वसन और जैव पदार्थ का क्षय ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। प्रश्न नंबर है 31, करंट का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कोलकाता में जन्मी इतिहासकार लेखिका श्रावणी वासु को साहित्य तथा साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लंदन विश्वविद्यालय। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखना है कि लंदन विश्वविद्यालय ने कोलकाता में जन्मी इतिहासकार और ये लेखिका भी हैं श्रावणी वासु को
श्रावणी वासु को साहित्य तथा साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के क्षेत्र में उनके इस योगदान के लिए उसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनको यह मानद उपाधि प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा डी, 1 मई को। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा हैं? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। गंगा बेसिन का हिस्सा है ये सभी राज्य, तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो गंगा जो है छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान से होकर भी बहती है। प्रश्न नंबर आपका है 34, राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक जो सामाजिक आर्थिक विकास के मापन का मानक सूचकांक है के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? इसके मुख्य घटक आपको बताने हैं। यहाँ पर देखिए, जीडीपी की वृद्धि दर दिया गया है। आप आंसर कीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1, 3 और 4 यहाँ पर सही है। जीडीपी की वृद्धि दर, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, ये वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं होगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करना, ये सभी घटक हैं राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक के। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। जिन भाइयों ने वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे फिर रिक्वेस्ट की जा रही है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जो है बेनिफिट ही होगा, जो भी क्लास मिलेगी वो अच्छे लेवल पर ही मिलेंगी। प्रश्न नंबर 35, कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न 100% बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी आयोग। और अभी हमने आपको यह प्रश्न भी कराया था, याद कीजिए कि इन सब का क्रम भी पूछ लिया गया था। अब आपको याद कर लेना है कि राजमन्नार आयोग 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। पूंची आयोग 2007 में और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 पूछा गया था। इनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भैया एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना पड़ता है, तभी जा कर के अगली क्लास में यदि प्रश्न आएगा तो आराम से लग जाएगा। तो 35 प्रश्न हमने सेलेक्ट किए थे। इसी प्रकार आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो सभी भाइयों को धन्यवाद। ठीक है भाई।